नमस्कार एवरीवन, सबको टीम नॉलेज ऑफ पीडिया के तरफ से वेलकम है हमारे चैनल में। आज की टॉपिक है इंडिया की एक जाबाज सोल्जर के ऊपर। रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुआ है सैम बहादुर, जहां विकी कौशल ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल प्ले किया है। सैम मानेकशॉ जो कि 1971 का हीरो है एंड उस टाइम पाकिस्तान को तोड़ के जो बांग्लादेश बना उसका भी मेन कारीगर है सैम मानेकशॉ। कहानी की शुरुआत होता है 1914 में। पंजाब की अमृतसर का पारसी परिवार में सैम मानेकशॉ का जन्म होता है। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे। मानेकशॉ का ख्वाहिश था स्कूल की पढ़ाई खत्म करके लंदन में जाके पढ़ने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, जिसके चलते आफ्टर स्कूल पंजाब के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश का राज था एंड ब्रिटिश ने इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी बनाई इंडियंस को आर्मी ऑफिसर के ट्रेनिंग देने के लिए। 18 साल की उम्र में मानेकशॉ उधर एडमिशन लिया एंड उस टाइम अभी के पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश भी एक साथ था। तो मानेकशॉ के साथ साथ लाहौर, बर्मा से भी कैंडिडेट थे जो मानेकशॉ के बैचमेट थे। जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें से टोटल 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था एंड मानेकशॉ उनमें से एक था। एज पर एकेडमी के रूल्स, सक्सेसफुली ग्रेजुएट होने के बाद जो भी इंडियन ऑफिसर होगा उनको एक ब्रिटिश यूनिट के साथ अटैच कर दिया जाएगा। इसके चलते मानेकशॉ को रॉयल स्कॉट्स के 2nd बैटालियन में भेजा गया जो लाहौर में पोस्टेड था। इसके बाद 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जापानीज बर्मा में अटैक करते हैं जो कि तब ब्रिटिश रूल के अंदर था। इसके चलते उस टाइम मानेकशॉ को बर्मा भेजा गया 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ। 1942 जापानीज आर्मी पगोडा हिल को कैप्चर कर लेते हैं एंड उस टाइम मानेकशॉ एक छोटी सी टुकड़ी ले जाता है उसको रिकैप्चर करने के लिए एंड सक्सेसफुली जापानीज को हरा के पगोडा हिल दोबारा कैप्चर कर लेते हैं। इसी दौरान मानेकशॉ को जीत तो हासिल हुआ, लेकिन जंग के दौरान उसको 5 गोली लगते हैं एंड बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उस टाइम ब्रिटिश आर्मी जनरल डेविड टेनेंट कोएन मानेकशॉ को बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए देखते हैं एंड खुद का मिलिट्री क्रॉस मानेकशॉ को दे देते हैं एंड ये भी कहते हैं मिलिट्री क्रॉस सिर्फ उसी आर्मी को दिया जाता है जो कि जिंदा रहते हैं, ताकि इससे मानेकशॉ को थोड़ा हौसला मिले। इसके बाद जब मानेकशॉ को हॉस्पिटल में लिया गया एंड डॉक्टर ने उसे पूछा एक गोली कैसे लगा, देन मानेकशॉ ने हंस के डॉक्टर को कहा था कि एक खच्चर ने उसको लात मारा था, जिसे सुन के वो डॉक्टर भी शॉक हो गए थे। इसके बाद मानेकशॉ को ऑफिशियली मिलिट्री क्रॉस दिया गया जो कि उस टाइम में उन्हीं आर्मी को मिलता था जो बहुत बहादुरी के साथ लड़ता था एंड जिंदा रहता था। इसके बाद 1947 में इंडिया स्वाधीन हुआ एंड 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। मानेकशॉ जिस रेजिमेंट में था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया एंड इस वजह से मानेकशॉ को ट्रांसफर कर दिया गया 8 गोरखा राइफल में। इसके बाद आते हैं 1970 में। ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी चाह रहे थे क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में उतना डेवलप नहीं हो रहा था एंड ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। धीरे धीरे 1971 में एक प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी के जरिए प्रोटेस्टर को मार दे रहा था। करीब 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग को मारा गया, 4 लाख से ज्यादा औरत को जबरदस्ती रेप किया गया पाकिस्तान आर्मी के जरिए, जिसके चलते लाखों के ऊपर लोग बांग्लादेश छोड़ के इंडिया की तरफ आने लगा एंड इससे इंडियन इकोनॉमी में भी इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि पहले से इंडिया बेरोजगारी एंड गरीबी से जूझ रहे थे। ऊपर से इतना भारी मात्रा में रिफ्यूजी को पनाह देने का हालत में इंडिया नहीं थे। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंडिया के आर्मी चीफ मानेकशॉ एंड दूसरे लोगों के साथ एक कैबिनेट मीटिंग बुलाती है। मीटिंग में डिसीजन ये लिया गया कि इंडिया बांग्लादेश को आजाद करने में मदद करेगा, लेकिन जब मानेकशॉ को पूछा गया कि अटैक करने के बारे में, देन मानेकशॉ सीधा कह दिया कि अगर इंडिया फाइट स्टार्ट किया अभी तो पाकिस्तान के साथ ये जंग हट जाएगा, क्योंकि एक तो इनफ प्रिपरेशन नहीं है एंड दूसरा बरसात के टाइम है एंड इस टाइम बांग्लादेश के मैक्सिमम जगह से पानी, नदियां ओवरफ्लो होते हैं एंड जिसके चलते पूरा कीचड़ से भर जाता है, तो आर्मी मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा एंड इंडियन आर्मी उतना ज्यादा सुविधा नहीं कर पाएगा उस जगह पे। देन इंदिरा गांधी सॉल्यूशन के लिए पूछता है मानेकशॉ से। देन मानेकशॉ ने कहा अगर उसके ऊपर पूरा छोड़ दिया जाए तो जीत पक्की है। देन इंदिरा गांधी ये पूरा जिम्मेदारी मानेकशॉ के ऊपर छोड़ देते हैं। इंडिया के स्ट्रेटेजी था जब इंडियन आर्मी बाहर से पुश करेगा पाकिस्तान आर्मी को, तब मुक्ति बाहिनी अंदर से उलझा रखेगा पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान को ये बात पता चल गया था एंड जिसके चलते पाकिस्तान भी प्लान बनाया एंड 3 दिसंबर 1971 को इंडिया के 11 एयरफील्ड में स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था। बट इसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी वार डिक्लेयर करते हैं। इंडिया की स्ट्रेटेजी था वेस्ट में डिफेंसिव रहने का एंड ईस्ट में ज्यादा अटैक करने का। इसी दौरान इंडियन नेवी भी पाकिस्तान के कराची पोर्ट में अटैक करते हैं, जिसके दौरान पाकिस्तान के ऑयल स्टोरेज में भारी नुकसान होते हैं एंड इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान खुद का एक सबमरीन भी भेजता है, PNS गाजी। लेकिन इंडिया को पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और गाजी इंडिया के चाल में फंस जाता है और पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। फिर पाकिस्तान का दूसरा और एक कोशिश करता है कि इंडिया के वेस्ट से एक बड़ी टैंक रेजिमेंट के साथ अंदर घुसने का,
लेकिन उधर लंगेवाला में मेजर कुलदीप चांदपुरी के नेतृत्व में जब 120 आर्मी 2000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी एंड संग में टैंक रेजिमेंट को रोक देता है और सुबह जब एयर सपोर्ट मिलता है देन इंडियन एयरफोर्स पूरा तबाह करके रख देता है पाकिस्तान टैंक रेजिमेंट को। इसके बाद पाकिस्तान मदद मांगता है यूएस एंड यूके से एंड पाकिस्तान के मदद के लिए यूएस एंड यूके अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजता है। लेकिन उस टाइम रसिया भी इंडिया के मदद के लिए जब खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है देन यूएस एंड यूके भी पीछे हट जाता है। इसके बाद 9, 11 एंड 15 दिसंबर तीनों टाइम मानेकशॉ रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मैसेज करता है एंड ये भी कहता है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान में जो 1 लाख पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराया जाएगा उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान होगा। जिसके चलते नियाजी 16 दिसंबर 1970 को सिर्फ 12 दिन के अंदर सरेंडर करते हैं। 94,000 पाकिस्तानी आर्मी को वॉर प्रिजनर बनाया जाता है एंड 6000 से भी ज्यादा कैजुअलिटी होते हैं पाकिस्तान के तरफ। इंडियन आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ मानेकशॉ दूसरे देश के आर्मी के साथ भी बहुत अच्छे से सलूक करता था, जिसका उदाहरण देखने को मिलता है 1971 में जो पाकिस्तानी आर्मी वॉर प्रिजनर में थे। मानेकशॉ उन लोगों के साथ जाके मुलाकात करता है एंड सबसे ये हाल पूछता है कि वो लोग सही से रह पा रहे हैं या नहीं रह पाए, क्या उनको मच्छरदानी दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है। दुश्मन के साथ इतना अच्छा बिहेवियर के लिए मानेकशॉ के ऊपर ये एलिगेशन भी एक बार लगाया गया था कि मानेकशॉ इंडिया के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरे देश में भी ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ये एलिगेशन बाद में रॉन्ग साबित हुआ। इसके बाद मानेकशॉ को फील्ड मार्शल में प्रमोट किया गया और 1973 में जाके मानेकशॉ रिटायर करते हैं। आर्मी के साथ साथ मानेकशॉ का पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा चर्चे में था। ये भी सुनने के मिला था कि जब इंदिरा गांधी के जगह शायद मानेकशॉ को भी देश चलाने में देखने को मिल सकता है एंड इसके लिए जब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को बुलाया था तब मानेकशॉ ने सीधा कहा था कि नेता लोग अपने पॉलिटिक्स में ध्यान दें और आर्मी को उनका काम करने दें, आर्मी के काम में पॉलिटिक्स इंटरफेयर ना करें। और भी एक मजेदार कहानी है, 1947 में मानेकशॉ का दोस्त था या खान, जो मानेकशॉ का एक लाल बाइक उसको बहुत ज्यादा पसंद में आता है एंड मानेकशॉ से कहते हैं कि 1000 रुपया के बदले में वो बाइक देने के लिए, तो मानेकशॉ उसको बाइक तो दे देता है लेकिन या खान तब पैसा उसको नहीं देते हैं। जिसके चलते जब 1971 जंग के बाद मानेकशॉ या खान को ये बोलता है, यहाया नेवर पेड मी द 1000 रुपीज फॉर माई मोटर बाइक बट नाउ ही हैज पेड विद हाफ हिज कंट्री। मतलब यहा खान ने उसको 1000 रुपया नहीं दिया था, जिसके चलते उसको अपना देश का आधा हिस्सा देके चुकाना पड़ा। तो ये था इंडिया के सबसे पहला फील्ड मार्शल मानेकशॉ का पूरा कहानी। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।